वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी तरबूज का जूस, जो कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगा, डिलीशियस बनेगा और खाने में ये पीने में बहुत ज़्यादा ठंडक आपको पहुंचेगा। गर्मी से जब बाहर से आते हैं तो ये आप लोग ज़रूर शरबत पिए इसका बनाकर, एक बार बच्चों को भी बनाकर दें। और आपको मैं कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी तरबूज के बारे में आज, क्योंकि बाद लोगों को इसकी पहचान नहीं होती। वो भी आपको सारी बातें बताऊंगी डिटेल से, और वीडियो को पूरा देखना स्किप किए बगैर। ये मैदे की गर्मी को दूर करता है, तेजाबियत को खत्म करता है। तो आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज तरबूज के शरबत की रेसिपी तैयार करते हैं। तो तरबूज है मेरे पास, इसको हम काटते हैं। पहले सबसे अच्छे तरीके से हमने इसको धो लेना है, वॉश करना है, ताकि इसके ऊपर जितने भी केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं, जड़ी स्प्रे वगैरह, वो सारा साफ हो जाएगा। छिलका इसका देखिए माशाल्लाह चमक रहा है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप लोग जिस तरीके से मर्जी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दरमियान में से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से आप लोग इसको, ये देखिए माशाल्लाह से इसको हाफ काट लेंगे। जैसे मर्जी आप लोग काट सकते हैं। अब चेक करते हैं ये किस कलर का है, फीका है या मीठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये नेचुरल कलर है इसका। और इसकी पहचान भी मैं आपको बताती हूँ कि ये बाद लोगों को हैज़ा हो जाता है, पेट की खराबी हो जाती है, किस वजह से ये तरबूज खाने से, वो सारी बातें बताऊंगी आपको। इसकी आप कटिंग करेंगे, खूबसूरत सी कटिंग कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप लोग कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत आसान है, और हाथ बचाकर, छुरी भी तेज़ होनी चाहिए हमारी। ये थोड़ा सा क्योंकि हार्ड होता है इसका छिलका। और अब इसको हम अच्छे तरीके से काट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका पीस मैंने काट लिया। अब इसी तरीके से हम इसका दूसरा पीस काटेंगे। और कोशिश किया करें कि घर में जूस बनाकर पिए। कोई भी जूस है वो साफ़ सुथरा आप लोग घर में बना सकते हैं, और बच्चों को भी बनाकर दे। बहुत फ्रेश जूस इसका बनेगा। और इसकी जो पहचान मैंने आपको बताई है, टिप्स जो आपको कहा था, इसकी ट्रिक्स बताऊंगी। आपने देख लेना है अंदर से, ये थोड़ा सा ऐसे उंगली डाल के आपने देखना है। ये देखिए प्रेस किया तो ढीला बिल्कुल नहीं है, अंदर से दब जाएगा। वो आपका जो तरबूज है वो काफ़ी दिन पुराना होता है, और उससे पेट की खराबी बहुत ज़्यादा लोग शिकायत होती है। इस मौसम में पेट खराब हो जाता है, हैज़ा हो जाता है। ये देखिए इसको दबाया है तो ये बिल्कुल सख्त है। इस तरीके से आपने ये देख के लेना है। और वो पानी भी छोड़ देता है, बातीपन इसमें आ जाता है काफ़ी दिनों से। अगर काट के भी आप लोग रखें तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल फ्रेश जो फ्रूट है वो इस्तेमाल करें, खासकर ये तरबूज। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करनी है, हम क्यूब्स में इसको काटते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। ये मैंने बारीक बारीक इसके क्यूब्स काट लेने। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको खूबसूरती से काटना है, और नीचे तक अच्छे तरीके से काटना है। जो छिलका है वो बस साफ़ हो हमारा। मैं सारा आपको बताती हूँ, एक एक स्टेप इसका बताऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसकी हम खूबसूरत सी कटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बारीक बारीक आपने क्यूब्स में इसको काट लेना है। छोटे छोटे से क्यूब्स काटने हैं आपने। बीज इसके अंदर बेशक चले जाएं, कोई जो है वो मुजायका नहीं है। बीज भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से इसके क्यूब्स हमने इस तरीके से काट लेने। अब इसको हम एक बोल में डाल देंगे इस तरीके से। अब हम दोबारा काटेंगे तरबूज को, दूसरे पीस को भी इस तरीके से। आप ये देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसको काट लेंगे। इसका अब हम जूस बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके क्यूब्स काट लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से। ये देखिए माशाल्लाह से इसके क्यूब्स मैंने काट लिया। अब इसका हम जूस बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा सा जूस। और सारा इसका जितना भी ये देखिए पल्प है, सारा हमने निकाल लेना है। थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं करना, अच्छे तरीके से हमने इसको सारा रिमूव करना है। अब इसको हम डालेंगे एक ब्लेंडर वाले जग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इसको डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देंगे। एक बड़ा चम्मच भर के शुगर का हम ऐड करेंगे। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ब्लेंड करके। तो अब जूस हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इस बोल के अंदर इसको डालेंगे और छन्नी लेंगे एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह
तो अब एक बोल लेंगे, उसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे। अब माशाल्लाह से हम अपना जूस जो तैयार किया है तरबूज का, ठंडा ठंडा सा जूस है, इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि इसके बीज वगैरह जितने भी है वो सारे साफ हो जाए। और अब इसको अच्छे तरीके से छानना है, अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है, सारा जितना भी जूस है बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जितना भी ये तरबूज का जूस है वो निकल है अच्छे तरीके से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब सारे क्यूब्स हम डाल देंगे तरबूज के इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मजे का हमारा जो तरबूज का जूस है वो बन गया। अब थोड़ी सी चंद हम पत्तियां डालेंगे खूबसूरती के लिए, पुदीने की पत्तियां डालेंगे और थोड़ा सा हम लेमन डाल देंगे इस तरीके से स्लाइस में काट कर। अब जाएगी इसके अंदर आइस क्यूब, जिससे बहुत मजे का ये ठंडा ठंडा सा हमारा शरबत बनेगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए, और इसके अंदर जाएगा काला नमक, जिससे ये बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा। आधा नमक जाएगा, आधा टीस्पून आप लोग टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ठंडा ठंडा सा गर्मी को दूर भगाए और ताजगी दे, आपको दिमाग को सुकून दे। ये आपने लाजमी बनाकर जूस पीना है और फीडबैक में भी मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत मजे का हमारा जूस बना है। अब इसको हम बहुत खूबसूरत से गिलासों में आप लोग डालें और सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से आप लोग इसके अंदर क्यूब्स भी डालें तरबूज के और जूस भी डालें। मज़ेदार ठंडा ठंडा सा जूस है। आपको बहुत अच्छी रेसिपी है मैंने आज बताई है, और फीडबैक में आप लोग ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी है, पसंद आएगी तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करना है। बहुत अप्रिशिएट जितने मेरे बहन भाई करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें और मैं इसी तरह आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो लेकर आती रहूँगी। और आप लोग इस तरीके से लेमन के इसके अंदर पीस डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका माशाल्लाह से।